और हम बात कर रहे हैं नए कृषि कानूनों के विरोध में जो हाल इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त चल रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। परेड, ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं प्रदर्शनकारी। किसान हिंसक हो गए हैं आज के दिन। सिंगू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर सभी जगहों पर पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली की सीमाओं में दाखिल हुए हैं किसान। लाल किले तक घुस आए हैं किसान। वहीं लाल किले में किसानों ने तिरंगे के अलावा एक और झंडा फहरा दिया। अपमान तिरंगे का भी किया गया और उस पर भी उफ तक नहीं की गई। उत्पात मचाया गया, ट्रक तोड़े, बस तोड़ी, बैरिकेड्स तोड़े, तमाम चीजों पर यही स्थिति। लाल किले तक पहुंचने से पहले किसानों ने आईटीओ पर जमकर हंगामा किया, पुलिस को जमकर छकाया। पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिससे हालात और बिगड़ गए। लेकिन प्रदर्शनकारी हंगामे पर आमादा दिखे। तो ये तस्वीरें दिल्ली से निकलकर आ रही हैं, जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। लगातार पुलिस के साथ बातचीत में किसान नेताओं, संयुक्त किसान मोर्चा ने यह दावा किया था कि वो दिल्ली का दिल जीतने आ रहे हैं, अनुशासन में रहेंगे, अपने रूट पर रहेंगे। लेकिन पूरी दिल्ली को ऐसे अराजक माहौल में धकेल दिया गया है जो तस्वीरें अपने आप बयान करती हैं। पुलिस ने संयम बरता शुरुआत में, लेकिन अब चीजें हाथ से बाहर होने लगी। उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए, देश का झंडा हाथ में ले हुए ये तमाम प्रदर्शनकारी किसान कहे जाने की विशेषण से अब शायद आगे बढ़ चुके हैं और प्रदर्शन करते हुए उन्होंने पूरे दिल्ली में वो उत्पात, वो अराजकता फैलाई है जो तस्वीरों में आपको दिखाई भी पड़ रही है। और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने किसान रैली के नाम पर बवाल मचाया हुआ है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम करते हैं कि आखिर इस वक्त इंडिया न्यूज के संवाददाता के साथ बदसलूकी हुई है। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने की है बदसलूकी, संवाददाता को जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा जाओ नहीं तो मार देंगे। संवाददाता के साथ लाल किले पर मारपीट तक की कोशिश हुई। ऐश्वर्या जैन का कैमरा तक बंद करने की कोशिश की गई। यानी कहा जाता है न खाता न वही, जो हम कहें वही सही। और प्रदर्शनकारी इस वक्त इसी बात पर अड़े हैं कि जो वो कह रहे हैं केवल वही एक सच है, उसके अलावा कोई और सच नहीं है। आदित्य नायर के साथ भी मारपीट की कोशिश हुई। आंदोलन की आड़ में मीडिया को घेरने की अब कोशिश प्रदर्शनकारी शुरू कर चुके हैं। मीडिया को प्रदर्शनकारियों ने कवरेज करने से रोका, कहा यहां से चले जाओ वरना मार देंगे, ये सब मत दिखाओ। ये सब वहां हो रहा था, लाल किले के सामने हो रहा था। एक बार आपको फिर से वो पूरे विजुअल्स, वो पूरी कवरेज दिखाएंगे जब किसान संगठन के लोगों ने इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ऐश्वर्या राय को रोका है। हम सिर्फ वही, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? बंद कर दो इसको। साफ तौर पर बोला गया है कि इंडिया न्यूज से हम क्यों है? आपने झूठ क्यों बोल रहे हो फिर? नहीं, झूठ नहीं, लाइव भी दिखा देता हूं। हम सिर्फ क्या बोले? मैं भी दिखाता हूं। हम सिर्फ वही। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? बंद कर दो इसको। हम इसको रखो, बंद कर रखा है। साथ में गले में लगा के आना, दोबारा दिखोगे तो, नहीं तो ना कैमरा मिलेगा ना चले जाओ, चले जाओ, आप चले जाओ। अगर दोबारा दिखे, देखिए, कैमरा मिलेगा ना बैग मिलेगा, याद रखना। ये चीज लगा के लुकाने की औकात नहीं तुम्हारे चैनल की। चलिए याद रखना। चलिए मोदी मीडिया मुद्दा आप लोगों की आज की डेट में झूठ बोलना बंद कर दो। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मुझे लगा रिकॉर्डेड हो रहा है। रख दो अंदर, रख दो, सही से बंद कर दो। ये हमारा प्यार है, चले जाओ। इससे आगे हमारा गुस्सा आएगा। गाड़ी में आकर बैठा हूँ कुछ मीटर्स के दूर आकर, लेकिन लगातार बाहर मैं देख सकता हूँ कि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि लगातार पत्थरबाजी भी लाल किले के अंदर हो रही है। और कहीं ना कहीं जो लोग हमें लगातार धमकियां दे रहे थे वो भी हमें फॉलो करते हुए आगे तक आए हैं। और अभी भी देखिए लोग आ रहे हैं और यहाँ पर बार बार हमें कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकलिए। हम ड्राइवर साहब से कहेंगे कि ड्राइवर साहब गाड़ी यहाँ से निकालिए और धीरे धीरे आप चलिए।
आप अंकित कैमरे की फिक्र मत करिए। साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी हमें फॉलो कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं कि हम यहाँ पर रिपोर्टिंग ना करें, सीधी तस्वीरें ना दिखाएं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो वाकई में शर्मसार करने वाली हैं। कहीं ना कहीं मीडिया को रिपोर्ट करने से मना किया गया है, पुलिस ऑफिशियल्स को इंजर किया गया है, बहुत पुलिस ऑफिशियल्स को, आप गाड़ी निकालिए, पुलिस ऑफिशियल्स को चोटें भी आई हैं। 4 एम्बुलेंसेस को हमने लाल किले के अंदर जाते हुए देखा है। और अभी भी मैं अगर विंडशील्ड से देख सकता हूं तो सामने की तरफ लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करके यहां से इनको डिस्पर्स करने की कोशिश पुलिस वाले कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो डीटीसी बसेस हैं जिसमें पुलिस डिप्लॉयमेंट यहां पर कराया गया था, अब उन बसेस को नुकसान ना पहुंचे इसलिए बसेस को भी लाल किले से निकाला जा रहा है। बहुत ही थोड़ी विचलित करने वाली तस्वीरें भी हमने आज लाल किले से देखी हैं, जो गणतंत्र दिवस के मौके पर शायद हम कभी ना देखना चाहें। लेकिन तस्वीरों के साथ आप सबसे पहले तो तस्वीरें बताएं। देखिए किस तरीके से लाल किले पर तिरंगे का अपमान इन उपद्रवियों और प्रदर्शनकारियों ने किया। ऐश्वर्या, इनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं इन चीजों को कि ऐसे हालात में रिपोर्टिंग मुश्किल होती है, आप तब भी वहां पर डटे रहे, जमे रहे। इन प्रदर्शनकारियों का रुख क्या था? क्या ये वही चाहते थे कि जो हम चाहते हैं वो दिखाया जाए, वही बात रखी जाए और तभी आप वहां पर सुरक्षित हैं? नहीं तो प्रदर्शन दूसरी तरफ आपकी जान का खतरा भी वहां पर कहीं बड़ा हो जाता है। ऐश्वर्या, हम लाल किले की वो तस्वीरें दिखा रहे थे इंडिया न्यूज पर, तब ये प्रदर्शनकारी सामने से आए और हमारा कैमरा भी तोड़ने की कोशिश की। इन्होंने हमें साफ तौर पर कहा कि आप वही बताएं जो हम चाहते हैं, जो हम बता रहे हैं वो दिखाएं। हमने उनको साफ तौर पर कहा कि हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर हो रहा है हम वो ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर हमारा कैमरा बंद कराया, हमसे झड़प करने की कोशिश करी। मेरे कैमरा पर्सन अंकित के साथ भी उन्होंने मारपीट करने की कोशिश करी और कैमरे के इक्विपमेंट्स को भी जमीन पर फेंकने की कोशिश करी। हमने उनको समझाया लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद की तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि मैं जब लाल किले से बाहर निकला तो उन्होंने मुझे गाड़ी तक चेस किया, उन्होंने मेरे वीडियोस भी बनाए और साथ साथ में उन्होंने धमकियां भी दी कि अगर आप अपना कैमरा बंद नहीं करेंगे, अगर आप यहाँ से रिपोर्टिंग बंद नहीं करेंगे तो आपको हम जान से भी मार देंगे। और इस तरीके की धमकियां, यानी ये किसान जो लगातार शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 62 दिनों तक बॉर्डर पर धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वो ये प्रदर्शनकारी कहीं से नहीं लग रहे थे। और ये कोई और जो पूरे लोग हैं जो लाल किले आज पहुंचकर जिन्होंने हिंसा फैलाई, ये वो लोग नजर आ रहे थे। साफ तौर पर जब मैंने गाड़ी में बैठकर भी रिपोर्टिंग करने की कोशिश करी तो चारों तरफ से हमें गाड़ी में भी घेर लिया गया। और जब मैं वो पूरा वाकया बता रहा था उस दौरान भी लगातार वो लोग हमें ट्रेस डाउन कर रहे थे। उसके बाद हमने गाड़ी निकाली और लाल किले से थोड़ी दूर पर जाकर रिपोर्टिंग करनी शुरू करी। लेकिन कैमरा पर्सन अंकित ने लगातार वो तस्वीरें दिखाई इंडिया न्यूज के माध्यम से कि आखिर में लाल किले पर हो क्या रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जब इस तरीके की तस्वीरें सामने नजर आती है तो वाकई में वो शर्मसार करने वाली है। और लगातार इस वक्त की स्थिति गंभीरपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि अभी भी टीकरी बॉर्डर से जो किसान चले थे वो भी लाल किले पर पहुंच रहे हैं। हम लगातार इसी जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि इंटरनेट पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। हम आपको तस्वीरें सीधी नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जो भी ठीक है ऐश्वर्या, आप बने रहिए। आपने आज जो काम किया है वो बताता है कि चाहे जितना भी दबाव हो, पत्रकारिता तपती नहीं है, सच सामने आता है। आप वही कर रहे हैं, आपने निर्भीक पत्रकारिता का एक निर्णय दिया है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जमकर हंगामा हुआ। और हमारे दर्शक इस बात को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझ लें, इस पूरे आंदोलन और आज की स्थिति को दर्शक बहुत अच्छी तरह समझ भी जाएंगे। फरीदाबाद से आने वाला वो रूट था जो संयुक्त किसान मोर्चा और दिल्ली पुलिस की बातचीत में कहीं था ही नहीं। 3 रूट का जिक्र हुआ था। उन 3 रूट के अलावा अगर फरीदाबाद में भी किसान प्रदर्शनकारियों के बीच में, ये प्रदर्शनकारी हैं, इनको किसान कहना उचित इस वक्त नहीं होगा, ये प्रदर्शनकारी अगर इस रूट को ले रहे थे तो इनका केवल और केवल एक मकसद था कि हंगामा ऐसा बर्पा कर दो जिससे दूर दूर तक आज के 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के दिन भारत की बेइज्जती हो, भारत का ये रूप भी जाए और ये मसला पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सके। ये तस्वीरें भी उसकी बनगी। लेकिन फरीदाबाद में मुझे लगता है कि पुलिस पहले से ज्यादा तैनात थी। जब प्रदर्शनकारी आए, ट्रैक्टर आगे बढ़ाने की कोशिश करी, तो दिल्ली वाला हाल फरीदाबाद में नहीं था। फरीदाबाद पुलिस पहले से तैनात थे। और देखिए आप,
लाठियों से जब बांधना शुरू किया है उन लोगों को, प्रदर्शनकारियों को, तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दिया। ये देखिए पथराव उधर से हो रहा है और पुलिस यहाँ पर जो है खड़ी हुई है। लगातार जो पथराव किया जा रहा है, पत्थरबाजी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ऊपर से। हालांकि दूसरी तरफ से जो है पथराव लगातार जारी है और पुलिस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयार खड़ी हुई है। लगातार जो है पुलिस लगी हुई है और पूरी पत्थर देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर फेंके जा रहे हैं, पथराव किया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसान और पुलिस अब आमने सामने है पूरी तरह से और लगातार जो है तमाम जो किसान हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। भारी तादाद में किसान यहाँ पर पलवल की तरफ से फरीदाबाद में एंट्री करने के लिए पहुंचे हैं और लगातार जो है पुलिस उनको रोक रही है। फरीदाबाद से इंडिया बेहतर तरीके से तैयार थी, दिल्ली की स्थिति पैदा नहीं होने दी। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हिंसा पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक जारी है। दिल्ली में हालात पर गृह मंत्रालय की नजर है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अलर्ट करने के लिए कहा दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चे ने की है हिंसा की निंदा। लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हिंसा से आंदोलन को नुकसान पहुंचा ये संयुक्त मोर्चा अब कह रहा है हम खुद को उपद्रवी तत्वों से अलग करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी लेनी होगी अब इस हिंसा की जो दिल्ली में हुई है। बिल्कुल, ये पूरी जिम्मेदारी है। जिस तरीके की तस्वीरें लाल किले से हो, आईटीए से हो, फरीदाबाद से हो, नांगलोई की हो, कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि शायद जो कमिटमेंट था किसान संगठनों का सरकार के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ इतने राउंड की वार्ता हुई थी, वो सारा कमिटमेंट ध्वस्त हो गया। अभी तक लोग इस बात को कहते थे, किसान कहते थे कि हमारा सरकार पर भरोसा नहीं है, लेकिन आज की तस्वीरों के बाद शायद देश भी इस बात को सोचने पे मजबूर हो गया होगा कि क्या इन किसानों पर भरोसा किया जा सकता है। वाजिब, एकदम सही सवाल। क्या इन संगठनों पर भरोसा किया जा सकता है? क्या जिस झूठ के सहारे इन्होंने दिल्ली के अंदर आने की कोशिश की, उसके बाद दिल्ली में जो हालत पैदा किए, सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या इन प्रदर्शनकारियों के ही अधिकार हैं या फिर दिल्ली की 2 करोड़ जनता के भी कुछ अधिकार हैं? और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त रजत हम दिखा रहे हैं लाल किले के अंदर की। बिल्कुल, देखिए अब तक आप देख रहे थे कि किसान संगठन वहां पहुंच चुके थे, झंडा फहराया था, और अब आप देखेंगे कैसे फोर्सेस ने और खासतौर से दिल्ली पुलिस ने पूरे लाल किले को टेक ओवर कर दिया है। जाने और आने दोनों के रास्ते पर दिल्ली पुलिस तैनात हो गई है। यानी लाल किला जो अब तक कहा जाए, और बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा, कि 2 घंटे तक प्रदर्शनकारियों के अधीन था, अब वहां कोई मौजूद नहीं है। वहां पर फोर्सेस पहुंच चुकी हैं और तिरंगा लहर रहा है। तिरंगा लहर रहा है और स्थिति जो हाथ से निकली। राकेश सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। राकेश, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को लाल किले के अंदर की। ये इस बात की बानगी है कि इन प्रदर्शनकारियों ने अपनी हदों को तोड़ा और ये सोच कर आए थे कि इन्हें स्थिति ऐसी करनी है जिससे संदेश कहीं दूर तक जाए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में बैठक चल रही है, क्या तैयारी है सरकार की? क्योंकि अब ये प्रदर्शनकारी किसान नहीं, केवल उपद्रवी प्रदर्शनकारी रह गए हैं। देखिए राजीव, जिस तरह से किसानों द्वारा जो हिंसा फैलाई गई है उसको लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक पिछले 1 घंटे से जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान संगठन के नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच 3 रूट को लेकर समझौता हुआ था और उस पर किसान नेताओं को दिल्ली पुलिस ने जिन रूट से उनकी मार्च को गुजरना था उनको पूरी तौर पर रेकी कराया गया था। बावजूद इसके तीनों रूट पर न केवल धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि आईटीओ की बात हो, लाल किला पर जिस तरह से कार्रवाई की गई और जो दिल्ली पुलिस के जवानों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई, उससे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने काफी गंभीरता से लिया है और इस पूरे मसले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक जारी है। और साथ ही साथ राकेश, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। पहले तो ये बता दीजिए कि एमएचए की जो बैठक चल रही है उसमें कौन कौन शामिल है, पहली बात। दूसरी बात, क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि आज देर शाम या देर रात कोई ना कोई ऑपरेशन चलाया जाएगा कि कम से कम जो शरारती तत्व हैं उनको सजा मिले?
देखिए, थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा रजत, लेकिन ये जो बैठक है उसमें केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के अलावा JSUT जो कि यूनियन टेरिटरीज के पदाधिकारी होते हैं, जो लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ संपर्क में रहते हैं, और साथ ही साथ IB के टॉप अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने इस बात को लेकर जो स्पेसिफिक इनपुट था, जो अब से कुछ देर पहले IB के जो वरिष्ठ राकेश, एक मिनट रोक रहे हैं आपको, सीधे दिल्ली की पंजाबी बाग की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। एक एक करके मैंने कहा था तस्वीरें सामने आएगी। देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर चल रहा है, पंजाबी बाग में भी हो चुका है। ITO की तस्वीर आपने देखी, आपने अक्षरधाम की तस्वीर देखी, हमने आपको अब दिखा रहे हैं तस्वीरें पंजाबी बाग की। जी हां, दिल्ली के हर कोने में लगभग यही हाल है। पंजाबी बाग वो जगह है जहां से नजदीकी टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर है, लेकिन तबाही, अराजकता, अव्यवस्था, ये पूरा का पूरा हिंसक माहौल दिल्ली के तमाम इलाकों से देखने को मिल रहा है। फिलहाल तस्वीरें लाल किले के अंदर की, उसी लाल किले पर जहां से देश का संबोधन प्रधानमंत्री करते हैं, जहां देश का तिरंगा लहराता है, उस तिरंगे को वहां से हटाया गया। हालांकि एक तिरंगा लगा रहा, लेकिन उसके बगल में तमाम अपने झंडे इन प्रदर्शनकारियों ने लगा दिए। ये उपद्रव का नजारा जो पंजाबी बाग की सड़कों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये तमाम प्रदर्शनकारी। बिल्कुल आप देख सकते हैं ट्रैक्टर किस स्पीड में भगाया जा रहा है। क्या इसी बात की परमिशन ली थी किसान संगठनों ने? क्या यही कहा था कि दिल्ली की सड़कों का ये हाल कर देंगे? क्या दिल्ली वालों का अपना कोई रुख नहीं है? कोई भी संगठन आएगा, परमिशन लेगा, उस पर विश्वास किया जाएगा, उस तरीके का ट्रैक्टर चलाया जाएगा। पंजाबी बाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, फोर्सेस तैनात है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन जिस स्पीड में जा रहा है, नांगलोई में इंडिया न्यूज के पत्रकार के साथ मारपीट हुई है, इंडिया न्यूज के पत्रकार अजीत श्रीवास्तव के साथ मारपीट हुई है। अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। अजीत, इससे पहले ऐश्वर्या जैन के साथ भी यही कुछ हुआ, आपके साथ क्या क्या हुआ है? देखिए, मैं राजू बताना चाहूंगा कि जब हम लोग नागलोई के जो फ्लाईओवर है उसके ठीक नीचे जहाँ पे इस किसान आंदोलन में हम कहें जो अब उग्र आंदोलन हम कहें उपद्रवी जो शामिल हुए हैं, उन उपद्रवियों ने जब हमने कवरेज करने की कोशिश की तो वहां पर रोकने की पहले कोशिश की। जब हमने कवरेज कंप्लीट किया फिर वहां पर उन्होंने जान छुड़ाने की धमकी दी और साथ में 3-4 अचानक बंदे आकर और उनके हाथ में डंडे और रॉड थे, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। फिलहाल जान बचा के हम लोग भागते हुए नजर आए और गाड़ी में बैठ गए, लेकिन अभी जिस हिसाब से सिचुएशन है काफी क्रिटिकल बनी हुई है और वहां पर उपद्रवी अभी भी उपद्रवी करते नजर आ रहे हैं। कई दुकानें वहां पर गिरा दी गई है। अजीत, आप लगातार दिल्ली में कवरेज कर रहे थे, लगातार किसान संगठनों से बातचीत कर रहे थे। सुबह भी हमने देखा जब किसान संगठनों का स्वागत हो रहा था, आपने कई किसानों से बातचीत करी। 60 दिन का ये पूरा प्रदर्शन अजीत आपने कवर किया है। मैं जानना चाहता हूं कि 60 दिन जब जब आप टिकरू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर गए, क्या आपको 1% भी इल्म था ये तस्वीरें आज देखने को मिल सकती है? करें तो ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि जिस तरह से किसान सभ्यता से बात करते थे, मीडिया का स्वागत करते थे, ऐसा नहीं लगता था कि ये मीडिया पे ही अटैक कर बैठेंगे। जिस तरह से लगातार हमने यही पूछा कि भाई रूट क्या है, क्या रूट पे आप लोग जा रहे हैं, उस पर उग्रता से बात करते नजर आ रहे हैं। हमेशा कह रहे हैं कि गोदी मीडिया हाय है, इस तरह की लैंग्वेजेस बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर वजह क्या? जब उनसे पूछने की कोशिश की, कह रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, आंसू गैस से गोले फेंके जा रहे हैं। जब उन्होंने पूछा पत्थर आपने क्यों चलाया, उसमें भी हमें तुरंत अटैक किया जा रहा था। इस तरह की बातें जो है वो सामने निकल गए, जो अपेक्षित नहीं थी। हर तरफ से ऐसा लग रहा था कि किसान एक समझदार है। अजीत जरा समझ कीजिए, क्या ये वापस लौटना शुरू हुए हैं या अभी भी दिल्ली के अलग अलग गलियों में अपने मार्च को चला रहे हैं? क्योंकि 5 बजे तक का वक्त दिया गया था। राजीव, अगर बात करें तो यही सवाल जब मैं कर रहा था उस समय ही यहाँ पर विरोध मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि अभी भी जो रैली है, अभी भी टीकरी बॉर्डर से कई ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कई संगठन अभी भी पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी भी ये रैली वापस नहीं लौट रही, अभी भी ये दिल्ली की तरफ कूच करते आगे लाल किले तक जाने के लिए उत्साहित है। तमाम हम कहें तो पीरागढ़ी होते हुए, पंजाबी बाग होते हुए सीधे ये लाल किले तक मूवमेंट कर रहे हैं अभी भी, जबकि समय 6 बजे तक मुकर्रर किया गया था। उसके बावजूद भी ये मानने को राजी नहीं हो रहे हैं। अभी भी ये लगातार अपनी टोली और गोली के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और इन सबके पास हम कहें तो डंडे और लोहे की रॉड, अगर जो बसेस में जो DTC बसेस है वहां तक के रॉड को तोड़ लिया गया। कई जो है बैरिकेडिंग, वहां पे जो बैरिकेडिंग टूट गई, उनके भी रॉड को लेकर रोड पे घींचते हुए जा रहे हैं। काफी हम देखेंगे तो हर तरफ से अभी भी। ठीक है अजीत, आप अपना ध्यान रखिए। आप सुबह से हमें एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम कामना करेंगे कि आप जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए। पत्रकारिता कहीं भी नहीं हारेगी। इंडिया न्यूज की टीम पल पल की जानकारी सही सटीक विश्लेषण के साथ आपको बताती रहेगी।
अरे तस्वीरों के साथ दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जो हंगामा किया, उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही। फिलहाल पंजाबी बाग की तस्वीरें एक बार फिर इंडिया ट्यूब रिपोर्टर में आपके टीवी स्क्रीन पर। इसे देखकर समझिए कि अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है तो आगजनी किसे कहते होंगे। बिल्कुल, और अब से कुछ देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट किया है और अपील करी है, अपने आप को डिसएसोसिएट किया है उन लोगों के साथ जिन्होंने इस तरीके की गलतियां करी है। और उन्होंने अपील की है कि जितने भी किसान दिल्ली के अंदर है वो वापस बॉर्डर पर चले जाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपील करी है कि जितने भी किसान दिल्ली के अंदर हैं वो वापस बॉर्डर की तरफ लौट जाए। तो ट्रैक्टर परेड को लेकर प्रदर्शनकारियों का हंगामा। उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो झड़प हुई। नांगलोई में किसानों ने बैरिकेड तोड़े, वहीं करनाल बाईपास पर किसानों ने हंगामा किया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं प्रदर्शनकारियों का हंगामा। यह करनाल बाईपास की तस्वीर है, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, और दूसरी नांगलोई की तस्वीर है। लगातार दिल्ली और आसपास से यही तस्वीरें देखने को मिली और दुख इस बात का है राजीव कि आज के दिन ये तस्वीरें देखनी, दिखानी और बतानी पड़ रही देश को। देखिए, सुबह से हम लोग किसानों से अपील कर रहे हैं कि जो रास्ता दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग में तय हुआ है टीकरी से झड़ौदा और ढासा जाने का, उस रास्ते को फॉलो करें। तो काफ़ी लोग तो उस रास्ते से जा चले गए हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आके पुलिस पे पथराव किया है, पुलिस के बैरिकेड भी तोड़े हैं, हमारे कुछ आदमियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी है, हमारे कुछ लड़के इंजर हुए हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ है ये तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो मेरी सबसे अपील है कि कानून का पालन करें, तयशुदा रास्ते को करें, और किसान यूनियन से सबसे अपील है कि अपने वॉलंटियर्स के द्वारा सभी लोगों को कहें कि जो रास्ता तय हुआ है उस रास्ते पे रैली निकालें। ये एक नेशनल पर्व है, इस नेशनल पर्व पे अगर आप पथराव कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं या पुलिस वाले को इंजर कर रहे हैं या आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो एक नेशनल पर्व की गरिमा को आप खराब कर रहे हैं। शालिनी सिंह ज्वाइंट सीपी बता रही थी क्या हालत है वहां पर। इस वक्त बड़ी खबर, दिल्ली में हंगामे का मामला रजत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बिल्कुल, ये होना ही था और किसान परेड के दौरान लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा झंडा फहराने का मामला पहुंचा है सीधे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े को पत्र लिखकर स्वतः संज्ञान लेने यानी सुओ मोटो लेने की बात कही गई है। याचिका में कहा गया लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा दूसरा झंडा लगाना राष्ट्रीय झंडे का अपमान है और यही बात हम लगातार कह रहे हैं। याचिका में यह भी मांग की गई है कि दूसरा झंडा फहराने वाले प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून के छात्र आशीष राय ने मुख्य न्यायाधीश को यह पत्र लिखा। आशीष सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट हमारे कवर करने वाले हमारे साथी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, जहां तक बात देश के झंडे के अपमान की है, सबसे शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। 26 जनवरी के दिन इस तरीके का अपमान देश के झंडे का। अब यह मांग की गई है कि सुओ मोटो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इस मामले को ले। कितना गंभीर और क्या हो सकता है फिर आगे? जी बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। ना सिर्फ 26 जनवरी बल्कि किसी भी दिन राष्ट्रीय ध्वज का इस तरह अपमान कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और शायद यही वजह है कि आज कानून के जो छात्र हैं आशीष राय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आज जो दृश्य लाल किला पर देखने को मिला उससे पूरा देश शर्मिंदा है और ये राष्ट्रीय झंडे का अपमान है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक कमेटी का गठन करें जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। कमेटी न सिर्फ जांच करे बल्कि जो प्रदर्शनकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने वहां पर दूसरा झंडा लगाया, उनको कानून सम्मत कार्रवाई, उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उन्हें दंड दिया जाए ताकि देश के सामने एक नजीर पेश हो। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े जो किसान आंदोलन से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं, इस पत्र याचिका पर सुनवाई कब करते हैं और क्या सुओ मोटो लेते हैं या नहीं। आशीष, कब तक इंतजार करना होगा? अगर क्या आज भी ये सुनवाई हो सकती है देर रात में या फिर कल तक का इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, निर्भर करता है मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कि अगर आज ही वो स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, क्या आज ही मामले को लिस्ट करेंगे या फिर कल के लिए करेंगे। रजत, एक बात आप मान के चलिए कि ये फ्लड जो गेट है वो ओपन हो चुका है। अब न सिर्फ एक अर्जी अभी स्वतः संज्ञान के लिए लगाई गई है, कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट रीओपन होगा उसके बाद तमाम जो याचिकाएं होंगी वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएंगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
जो किसान आंदोलन से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। जरूर इस मामले पर भी सुनवाई करेंगे। आशीष, आशीष देखिए, आप बहुत विस्तार से चीजों को बता रहे हैं। मैं यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आपकी ही रिपोर्ट हम लगातार देखते रहे हैं और दर्शक भी देखते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े ने ही ये बात कही थी कि हम किसी तरह का कोई फैसला नहीं देंगे, दिल्ली पुलिस तय करेगी कि आज के दिन किसे दिल्ली में आना है। जहां तक ट्रैक्टर रैली की बात थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बातचीत की, एक तय रूट दिया और ये तमाम चीजें तय की गई। लेकिन अगर वो हिंसक तब्दील हुई है तो क्या अब दिल्ली पुलिस भी सुप्रीम कोर्ट में बात कहने की तैयारी में है कि इस तरीके से फायदा उठाया गया? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू करेगा तो दिल्ली पुलिस से सवाल जवाब जरूर होंगे और दिल्ली पुलिस के बाद बेहद सीधा जवाब होगा। उन्होंने 37 जो बातें थी वो किसान संगठनों को दी थी, जिस पर किसान संगठनों ने सहमति जाहिर की थी। जो ठीक है आशीष, आप नजर बनाए रखिए, हम वापस आपके पास आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या डेवलपमेंट होता है, सीजीआई क्या सुओ मोटो लेते हैं, क्या इसकी सुनवाई होती है? दिल्ली पुलिस से सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी कहा था राजीव कि आप तय करिए दिल्ली में कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन सा रास्ता आपको खाली कराना है, कौन सा रूट है, ये सब जिम्मेदारी आपकी है। अब जिम्मेदारी किसकी है? अब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट पूछेगी और शायद कई संयुक्त किसान मोर्चा को भी अब ये जिम्मेदारी लेनी होगी, वो इसे कहीं नहीं काट सकते। पर एमएचए का बड़ा फैसला हुआ है। जी हां, दिल्ली में हंगामे पर एमएचए ने एक बड़ा फैसला लिया है। अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात होंगी, बड़ा फैसला। वाकई जिस तरह से मीटिंग चल रही थी, उपद्रवियों से पूरी ताकत से निपटे जवान। साफ अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों की तैनाती की मतलब राजीव बिल्कुल साफ है, सरकार भी अब एक को कदम पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सरकार आगे बढ़ेगी। अगर 15 कंपनियां डिप्लॉय की जा रही हैं तो ये मान लीजिए कि आज देर शाम या कल सुबह तक सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। जरूरी है कोई बड़ा एक्शन, क्योंकि स्थितियां ऐसी पैदा कर दी गई इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से, जहां पर केवल अपने अधिकारों की बात होती रही। दिल्ली के तमाम लोगों के अधिकारों को कुचल कर रख दिया गया। हर जगह तोड़फोड़ की गई, बैरिकेड्स तोड़े गए, डिवाइडर्स तोड़े गए, गाड़ियां तोड़ी गई और एक अराजकता का माहौल बनाकर रख दिया गया। और सबसे बड़ी बात, आज 26 जनवरी का दिन और तिरंगे का जो अपमान लाल किले पर आज देखने को मिला, वो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। जी हां, अगर अतिरिक्त आपके ये कंपनियां लगाई जा रही हैं, उन एरियाओं में लगाई जाएंगी जो सेंसिटिव होगा, इंटरनेट सेवाएं पहले ही बंद करी गई हैं, और अगर 15 कंपनियां तैयार की जा रही हैं अर्धसैनिक बलों की, जो कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय की जाएगी, तो आप मान के चलिए कि दिल्ली में प्रशासन ने इस फैसला ले लिया है, एमएचए ने यह फैसला ले लिया है कि हंगामा करने वाले और जिन्होंने हंगामा किया है उनसे अब सख्ती से गृह मंत्रालय निपटने जा रहा है। और रजत, एक बात तय मानिए, यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा जिसके साथ बातचीत के बाद ये ट्रैक्टर मार्च को तय किया गया था, उनके दबाव के बाद आज के दिन उसको अपनी जिम्मेदारी अब लेनी होगी, वो बच नहीं सकता। बिल्कुल इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर सरकार इस बात पर फैसला लेती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे प्रदर्शनकारी आज गलत थे, कुछ प्रदर्शनकारी ठीक भी थे, कुछ लोग ट्रैक्टर चला रहे थे, कुछ लोग अपने रूट पर भी थे, लेकिन वो लोग जिन्होंने आईटीओ पर ट्रैक्टर दौड़ाया पुलिस के ऊपर, वो लोग जिन्होंने झंडा फहराया, दूसरा झंडा फहराया लाल किले पर, वो लोग जिन्होंने लाल किले पर कब्जा करने की कोशिश करी, वो लोग जिन्होंने पुलिस के वाहन तोड़े, वो लोग जिन्होंने पत्थर मारे, उन सब पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रजत, ये खास ब्रेकिंग, हमारी स्क्रीन को देखें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्या आदेश दिया है, सभी लोग सुन ले जिन्होंने दिल्ली को अराजकता में धकेला, पूरी ताकत के साथ उपद्रवियों से निपटें। यानी अगर उपद्रव इसी तरह जारी रहा तो अब दिल्ली पुलिस अब कोई कोताही नहीं बरतेगी, अब आपके सम्मान की वक्त जरूरत नहीं बची है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अगर ये बात कह रहे हैं कि पूरी ताकत के साथ उपद्रवियों से निपटिए, तो साफ है, सिग्नल क्लियर है, सिग्नल और ऑर्डर ऊपर से मिल चुका है। यानी सिस्टम ये मांग करता है कि आज जो कुछ गलत हुआ और इस वक्त जो जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमें याद आता है योगेंद्र यादव का बयान, जहां पर वो कह रहे थे कि दिल्ली का दिल जीतने आ रहे हैं, लेकिन दिल अगर इस तरीके से जीता जाता है तो फिर दिल जीतने की और कौन सी परिभाषा होती है। पूरे लाल किले को बंधक बनाकर रख दिया है और अराजकता का माहौल, उसके साथ धमकियां लगातार मीडिया को देना, मीडिया को सीधे जान से मारने की तक की धमकी दे देना। इससे साफ है कि ये पूरा आंदोलन अब पूरी तरीके से अराजक तत्वों के ही हाथ में दिखाई पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री कैसे डील करती है।
जो प्रदर्शनकारी अब भी मौजूद हैं, जो ट्रैक्टर वाले अब भी मौजूद हैं, जो हंगामा करने वाले अब भी मौजूद हैं, जो मीडिया को धमकाने वाले अब भी मौजूद हैं। अब उनका क्या होगा? अगर ये कह दिया गया सख्ती से निपटा जाए तो वो विजुअल्स भी देखने को मिलेगा। दिन प्रदर्शनकारियों का था, शाम होते होते सरकार ने फैसला ले लिया है कि इन प्रदर्शनकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीरें देखिए ब्रेकिंग न्यूज के साथ, हम पूरे आज के दिन के हालात को दिखा रहे हैं। राकेश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश सिंह, बड़ा फैसला, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का आदेश, सख्ती से निपटे, पूरी ताकत से निपटे। राकेश सिंह, बड़ा फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया है, जिसमें 16 कंपनी यानी 15 कंपनी को तैनात किया जाएगा, एक कंपनी को रिजर्व में रखा जाएगा। बड़ा फैसला हुआ है। जिस तरह से किसान और दिल्ली पुलिस के बीच जो ट्रैक्टर मार्च का फैसला हुआ था, लेकिन जिस तरह से जो अराजकता पैदा की गई, उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तैयार किया है। अब जो है यहाँ पर दिल्ली में 16 कंपनियों को, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को और कंपनियां तैनात की जाएंगी, जिसमें 15 कंपनी जो है तैनात होगी, एक कंपनी को रिजर्व में रखा जाएगा। राकेश, जो ये फैसला लिया गया है, जो लोग लाल किले पर मौजूद हैं, जो लोग लाल किले के रास्ते पर मौजूद हैं, जो लोग पंजाबी बाग में मौजूद हैं, जो लोग आईटीओ पे मौजूद हैं, क्या उनके खिलाफ एक्शन देखने को मिलेगा आज? ये रजत, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी की माने तो वैसे लोगों की पहचान की जाएगी जिस तरह से जो स्थिति पैदा की गई है लाल किला पर, आईटीओ पर, जो पुलिस सुरक्षा बलों पर जो ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई है और जिस तरह से हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, उन तथ्यों की पहचान की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को साफ तौर पर यह कहा है कि ऐसे तथ्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बरती जाए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये हुआ है कि दिल्ली में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनी से 15 कंपनी को जल्दी तैनात किया जाएगा। 1.5 साल तक तैनाती हो जाएगी, एक कंपनी को रिजर्व में रखा जाएगा। बड़ी खबर, एक कंपनी को रिजर्व में रखा जाएगा, 15 कंपनियों की तैनाती। इस वक्त बड़ी खबर एक और आ रही है, जैसा मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन पहले भी बता चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदर्शनकारियों से अब अपील की है, सिंघू बॉर्डर लौटे प्रदर्शनकारी, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया है कि जिस तरीके से वो लगातार समर्थन दे रहे थे, अब स्थितियां उलट होती दिख रही हैं। बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट पे ये भी लिखा है कि इस तरीके से एक निगेटिव मैसेज जाएगा और उन्होंने अपील करी है कि जितने भी किसान संगठन दिल्ली में इस वक्त मौजूद हो, जितने भी प्रदर्शनकारी किसान मौजूद हो, वो वापस अपने बॉर्डर की तरफ लौट जाएं। जितने प्रदर्शनकारी हैं, लगभग 90% पंजाब से आते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपील करी है कि जितने भी जेन्युइन प्रदर्शनकारी हो, वो अपने अपने बॉर्डर पर वापस लौट जाएं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, चारों तस्वीरें स्क्रीन पर गौर से देखिए। ब्रेकिंग न्यूज के साथ इन तस्वीरों को देखिए। हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अमरिंदर सिंह अब कह रहे हैं, तब जब दिल्ली को पूरी तरह से अराजक बना दिया गया है। अब वो कह रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर लौट जाए प्रदर्शनकारी, लेकिन अब तक जब तक 26 जनवरी के दिन जबरदस्ती किसान संयुक्त मोर्चा ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़ा था, तब तक ऐसा संदेश नहीं था। लेकिन स्थितियां इन तस्वीरों में देखिए, किसानों के हंगामे की जगह जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी हां, तस्वीरों के जरिए आपको बयान करते हैं कि किसानों ने तोड़ी है गणतंत्र की मर्यादा। दिल्ली में किसान को कोहराम मचा रहा है, लाठीचार्ज बना है अंजाम, आंसू गैस और तलवार, किसानों का पथराव। जी हाँ, बस को तोड़ दिया, जीप को भी फोड़ मारा, ट्रैक्टर वाला संग्राम, बैरिकेड वाला घमासान, पूरी दिल्ली में अराजकता का माहौल बनाकर रख दिया। यानी 11 बजे से लेके अब तक, यानी 5:45 बजे तक की जो तस्वीरें हैं, जो हालात है, कहां कहां का क्या अपडेट है, तस्वीरों के जरिए समझिए कि आज 26 जनवरी वाले दिन दिल्ली को प्रदर्शनकारियों ने कैसे दहला डाला है। देख रहे हैं आप पूरी तस्वीरें, ये तस्वीरें अपने आप में बोल रही हैं। शब्द हमारे अगर खामोश भी हो जाएं, तो ये तस्वीरें आपको समझाने में कामयाब रहेंगी कि यही वो प्रदर्शन है जिसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नाम संयुक्त किसान मोर्चा दे रहा था। रजत, बिल्कुल, ये तस्वीरें बयां करेंगी कि आज कैसे देश का विश्वास प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा है, आज कैसे किसानों ने दिल्ली में दहशत फैलाई है, आज कैसे
लाल किले की जो प्राचीर थी उसको अगर कहा जाए अपवित्र किया है तो वो प्रदर्शनकारियों ने किया। जी, दिल्ली के मुकरबा चौक पर भी प्रदर्शनकारी किसानों ने डीटीसी की बसों में तोड़फोड़ की। भारी संख्या में ये प्रदर्शनकारी दिल्ली में घूमते रहे। भारी संख्या में आरटीओ पर पहुंचे प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रैक्टर के जरिए पुलिस को छकाते रहे और घंटों उत्पात मचाते रहे। जी हां, यही वो विजुअल्स है जो बताता है कि कैसे पूरा प्रदर्शन दूषित हो गया। अगर सामने कोई भी पुलिसकर्मी आ जाता तो आज उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। पुलिस वाले डटे रहे, पीछे नहीं हटे, बाद में इस ट्रैक्टर वाले को पीछे जाना पड़ा। क्या कहेंगे? क्या ये किसान है? क्या ये वो प्रदर्शनकारी है जो 60 दिन से ठिठुर रहा था? क्या ये वो प्रदर्शनकारी है जो सरकार से कह रहा था बिल वापस लीजिए? किसान किसी की मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। और तस्वीरों में वही है जो यहाँ पर खड़े हैं। किसानों का यही कहना है कि ये जवान भी किसान के ही बेटे हैं, लेकिन ये एक रैश ड्राइविंग का भी नमूना है। ये ट्रैक्टर किसान की अगर पहचान है तो इसी ट्रैक्टर के जरिए, उस रैश ड्राइविंग के जरिए लोगों की जान लेने तक की कोशिश की जा सकती थी। किसानों के उत्पात के बाद आरटीओ पर हालात अनकंट्रोल हो गए। प्रदर्शनकारी किसानों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद से पुलिस स्थिति काबू में लाने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और दोनों ही तरफ पुलिस इन प्रदर्शनकारियों से पीछे रहकर, और 4 तस्वीरें हालात संभालने की कोशिश में। ऐसा लग रहा था जैसे प्रदर्शनकारी तय करके आए थे कि आज दिल्ली में स्थिति ऐसी करनी है कि इस तमाशे, इस हंगामे की गूंज दूर दूर तक हो। जिस वक्त ये सब प्रदर्शन हो रहा था, ये चारों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर पंजाबी बाग की है, एक तस्वीर आईटीओ की है, एक मुकरबा चौक की है और एक तस्वीर बारी दिल्ली की है। चारों तस्वीरें एक ही चीज बयां कर रही हैं, प्रदर्शन प्रदर्शन प्रदर्शन, और आज उग्र हो गया प्रदर्शन। यहाँ पर किसान लगातार ट्रैक्टर लेकर के पुलिस को दौड़ा करके पीछे भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार ट्रैक्टरों का आना जाना शुरू है। ये आरटीओ का चौराहा है, यहीं पर दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है और दिल्ली पुलिस को अपना मुख्यालय छोड़ करके भागना पड़ा है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर घुमा करके दिल्ली पुलिस को दौड़ा करके, इनके हाथों में देखिए आप, इनके हाथों में डंडे हैं, इनके हाथों में छड़े हैं और ये देखिए पत्थर भी फेंक रहे हैं। जी हाँ, पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस वालों पर। पुलिस वाले दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। जो भी इनके हाथ में आ रहा है ये दिल्ली पुलिस वालों को मार रहे हैं। दिल्ली पुलिस को इस समय दौड़ना पड़ रहा है। पूरा मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, युद्ध का मैदान बन चुका है और अब दिल्ली पुलिस वालों के ऊपर दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको बताते हैं। ये देखिए आरटीओ के दूसरी तरफ का नजारा। ये देखिए ट्रैक्टर घुस चुके हैं यहाँ पर और अब बसों के पीछे दिल्ली पुलिस यहाँ पर छुप चुकी है। अब देखना होगा कि बसों को किस तरीके से हटाते हैं, क्योंकि आरटीओ पर जो बसें खड़ी थी उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए थे, उनके कांच फोड़ दिए थे। ये देखिए ये दिल्ली पुलिस की बसों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बसों के कांच फोड़े जा रहे हैं, बसों पे पत्थर फेंके जा रहे हैं और यहाँ पर ट्रैक्टर घुमा करके दिल्ली पुलिस को एकदम काफी पीछे की ओर धकेल दिया गया है। आप देख सकते हैं ये एक किसान, देखिए ये दिल्ली की बसों को निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस अब काफी पीछे तक पहुंच चुकी है। पुलिस को काफी पिछवाड़े तक, यानी कि काफी पीछे की ओर धकेल दिया गया है ट्रैक्टरों के द्वारा। ये देखिए ये हाथों में डंडे लाठियां लहराते हुए दिल्ली पुलिस से लाठियां छीन ली गई है। दिल्ली पुलिस की लाठियां भी छीन ली गई है यहाँ पर किसानों के द्वारा और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा की मुद्रा में इस समय। बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मीडिया जहाँ पर है वहाँ पर भी आश्रू गैस का गोला यहाँ पर फेंक दिया दिल्ली पुलिस के द्वारा। जी हाँ, बम फेंके जा रहे हैं। जहाँ पर मीडिया खड़ा था, मीडिया जिस यहाँ पर खड़ा था जिस ब्रिज पर, उस पर भी बम फेंक दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर किसान है, यहाँ पर ट्रैक्टर है, यहाँ पर पूरी तरीके से इस समय दिल्ली पुलिस पूरी तरह से किसानों के हाथ में आ चुकी। दिल्ली पुलिस गायब है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस मुख्यालय से दिल्ली पुलिस गायब हो चुकी है। यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस थी, लेकिन अब यहाँ पर जो नजर आ रहा है चारों तरफ किसान ही किसान, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। जहां तक नजरें आप दौड़ाएंगी वहां तक आपको सिर्फ किसान और ट्रैक्टर ही नजर आएंगे। ये पूरा नजारा यहाँ से आरटीओ से लेकर के लाल किले तक पूरा नजारा ये बिल्कुल ऐसा ही है। दिल्ली पुलिस यहाँ से जा चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाठियां इनके हाथों में
और दिल्ली पुलिस को काफी पीछे तक खदेड़ दिया है किसानों ने। अभी भी ट्रैक्टरों पर अभी भी तिरंगा तो अभी भी नजर आ रहा है, लेकिन तिरंगे के साथ में जो दूसरे झंडे हैं फिलहाल वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन अभी भी कई सारे जितने ट्रैक्टर है उन सब पर कहीं ना कहीं तिरंगा जरूर नजर आ रहा है। सारे के सारे ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगा हुआ है, लेकिन किसानों ने अपने रूट तोड़ दिए हैं। जो रूट पहले से तय नहीं था वहां पर किसान ट्रैक्टर लेकर के पहुंच गए हैं। आईटीओ पर आने की कोई संभावना नहीं थी। पहले भी बातचीत हुई थी किसानों की, 3 दौर की बात हुई थी किसानों के साथ में दिल्ली पुलिस की, लेकिन किसानों ने अपने रूट बदल दिए, रूट तोड़ दिए और आईटीओ पर पूरी तरीके से मुकम्मल कब्जा कर लिया है। पुलिस विहीन बना दिया है दिल्ली पुलिस मुख्यालय को। जी हाँ, दिल्ली पुलिस मुख्यालय और आईटीओ इस समय पूरी तरीके से पुलिस विहीन हो चुका है। चारों तरफ किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। दिल्ली में किसानों का कोराम, चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर, सटीक विश्लेषण, हर खबर हर तस्वीर सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर।